इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, पाकिस्तान के अदाकार संतोष कुमार पाकिस्तान के इब्तदाई दौर की फिल्मों के सुपरस्टार हीरो थे। बल्कि 50 से लेकर और 60 की दहाई तक उनके नाम का चर्चा रहा, उनकी फिल्मों का। संतोष कुमार सुबिया खानिम के शोहर, दर्पण के भाई, नय्ये सुल्ताना के जेठ। संतोष कुमार एक गैर मामूली इंसान थे, इंतहाई पढ़े लिखे इंसान थे, पाकिस्तान के रोमांटिक फिल्मों के वो हीरो थे। बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान के अंदर उनकी मकबूलियत थी जैसे इंडिया में दिलीप कुमार, राज कपूर, देव आनंद या सुनील दत्त की। बिल्कुल ये सारी इंडियन जितनी भी बड़ी वहाँ की शख्सियात थी फिल्मी दुनिया की हीरो के तौर पर, अब वैसा ही एक अकलौता पाकिस्तान के अंदर हीरो ऐसा था संतोष कुमार, जिन्हें कहते हैं। अपनी रोमांटिक फिल्मों की वजह से उनका नाम था, एक्शन फिल्मों के वो हीरो नहीं थे और उनके बारे में मुख्तलिफ तरह की बातें की जाती थी। आज की इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे वाकया सुनाने लगा हूं कि संतोष कुमार के बारे में जब ये बात कही जाती थी कि उनके अंदर खूबसूरती है, वजाहत है, मर्दाना वजाहत है, लेकिन वो गुस्सा नहीं करते, ना किसी पर हाथ उठाते हैं। लेकिन ज़िंदगी में उन्होंने दो बार ऐसा हाथ उठाया, एक तो फिल्म के अंदर शूटिंग के दौरान, लेकिन उनके दिल में गुस्सा था जिसका इजहार उन्होंने किया था, और ये फिल्म के एक सीन के तकाजे के मुताबिक, जिस पर यूसुफ खान ने बड़ा सख्त माइंड किया था। रद्द अमल में बाद में जब उनकी बारी आई सीन के अंदर ही, तो उन्होंने एक जवाबी थप्पड़ भी मारा था। लेकिन इसके अलावा भी एक ऐसा वाकया हुआ था जब शमीम आरा के साथ सेट पर एक कैमरामैन ने गलत हरकत करने की कोशिश की और बेहूदगी से बाज ना आया, और संतोष कुमार साहब ने जब उसको डांटा तो फिर संतोष कुमार ने उसके साथ क्या किया था फिजिकली, वो मैं आपको बताने लगा हूं आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले संतोष कुमार के बारे में सुन ले कि वो कितनी वजाहत के मालिक थे और उनका मिजाज कैसा था। संतोश कुमार का कद माशाल्लाह लंबा था, सुर्ख सफ़ेद रंगत थी, खूबसूरत नाक नक्शा और जिस्म फरबा भी था, शोख आंखें थी। यही वजह थी कि वो एक तवील अरसा तक पाकिस्तान की फिल्मी दुनिया पर राज करते रहे और कोई उनके मद्दे मुकाबिल नहीं था। हालांकि उनके दौर में ही सुधीर और हबीब, उसके बाद इजाज़ और ख़ुद उनके भाई भी अब मुकाबले पर आए, लेकिन संतोष का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। उस ज़माने में असल उनके जो हरीफ थे वो सिर्फ सुधीर थे, मगर वो जंगजू हीरो मशहूर थे। एक दौर वो भी आया था जब सुधीर से कहा जाने लगा कि वो रोमांटिक फिल्मों के अंदर भी काम करें आगे चलकर, ताकि संतोष कुमार का मुकाबला किया जाए। संतोष कुमार और सुधीर के अंदर जो ख़ास तौर पर फ़र्क ये था कि सुधीर साहब की आंखें बातें करती थी, उनके लहजे में शोखी और शरारत हुआ करती थी, मगर उनका चेहरा ज़्यादा तासर नहीं देता था उनकी आवाज़ में अलबत्ता ठहराव और मर्दाना वक़ार था, लेकिन डायलॉग के साथ चेहरे के तासुरात का बदलना बड़ा ज़रूरी होता था। रोमानवी मनाज़र में वो अपनी आवाज़ में बहुत मुतासरकुन असरात पैदा करने पर कुदरत रखते थे, लेकिन उनका चेहरा उनका साथ नहीं दिया करता था, जिससे उनके चेहरे पर अग्रेशन ही नजर आता था। दूसरी तरफ संतोष कुमार नरम गुफ्तार थे, लड़ाई झगड़े से परहेज ही करते थे। उनकी आवाज़ के साथ उनका चेहरा भी बोलता था और उनकी आंखों से वो सारे जज्बात अयां हो जाते थे। मगर लोग समझते थे कि संतोष कुमार साहब को निचोड़ा जा सकता है, नहायत नरम मिजाज हैं और मुलायम उनकी तबीयत है। बहुत कम लोगों को मालूम था कि संतोष कुमार साहब जो नरम और मुलायम नज़र आते हैं और दलेर भी हैं और उनका जिस्म भी मजबूत है, वो कभी गुस्सा करते होंगे। लेकिन एक बार एक गुंडा टाइप कैमरामैन उनके हत्थे चढ़ गया। ये फिल्म जो थी सीमा थी, जो 1963 में गालबन रिलीज़ हुई थी और शमीम आरा के साथ उनकी ये पहली फिल्म थी। इस फिल्म के अंदर सीन के तकाजे नहीं थे और उस दिन रज़ा मीर साहब जो चीफ कैमरामैन थे वो मौजूद नहीं थे। गाने की जो वहाँ पर रिहर्सल हो रही थी और इस दौरान वो जो कैमरामैन था, गुंडा टाइप जो कैमरामैन था, उसने शमीम आरा के कुछ ऐसे टाइट किस्म के सीन बनाने की कोशिश की, यानी कि उनके सेक्स को उभारने की कोशिश की। अब संतोष कुमार साहब को ये बात गवारा नहीं थी। वो पहले तो खामोशी से देखते रहे कि ये करता क्या है कैमरामैन, इसके अंदर कौन सा ऐसा तख्लीकी जोहर है जो कैमरे के ज़रिए से वो स्क्रीन पर लाना चाहता है। लेकिन जब उन्हें पता चल गया कि ख़ास किस्म का जो है शमीम आरा से एक्शन लेना चाह रहा है और उनको सेक्स पर उभार रहा है कि उनका सीन ऐसा बन जाए, तो उनका पैमाना सब्र जो था लबरेज हो गया। उन्होंने कैमरामैन को बुलाया और उससे कहा कि ये तो सीन के तकाजे नहीं है, तुम इस तरह के जो गाने के अंदर सीन इनके क्यों रिकॉर्ड करना चाह रहे हो। वो कैमरामैन दरअसल अपना ठर्क पूरा कर रहा था और इसकी एक लंबी कहानी थी इसके पीछे भी, क्योंकि
शमीम आरा के साथ उसको कुछ रंज भी था और वो उसका बदला भी लेना चाह रहा था। और ऐसे कई वाक़यात हुए जब बहुत सारे कैमरामैनों ने पाकिस्तान की हीरोइनों के साथ कुछ ऐसा ही सलूक किया था और बड़े ऐसे-ऐसे शर्मनाक वाक़यात मौजूद हैं। कहने लगा कि मैं बेहतर समझता हूँ कि मुझे किस तरह का सीन जो है इस गाने के अंदर लेना चाहिए। संतोष कुमार साहब को उसका लहजा अच्छा ना लगा। उन्होंने फिर उसको नरमी से समझाया और कहा कि देखो, ये इस फिल्म के अंदर अखलाकियात को मद्देनज़र रखना, सेंसर बहुत ज़्यादा सख्त है। तुम इस तरह की हरकत करके क्या लेना चाहते हो? मुझे नहीं लगता ये फिल्म का हिस्सा बन सकेगा। लेकिन कैमरामैन ने बदतमीज़ी की और कहने लगा कि जब शमीम आरा को ऐसा कोई इतराज़ नहीं है तो आप क्यों बार बार मेरे काम पर मुझे रोकते हैं। उसका लहजा भी ऐसा था कि संतोष कुमार साहब को बड़ा गुस्सा आ गया। उन्होंने ऐसा ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा कि कैमरामैन ज़मीन पर गिर गया और फिर कई रोज़ तक उसका चेहरा सुर्ख और सूजा रहा था। अगले 2 दिन तक वो नहीं आया। रज़ा मीर साहब ने संतोष कुमार साहब से उसके रवैये पर माफ़ी तो मांग ली, लेकिन जब तीसरे चौथे दिन वो कैमरामैन आया तो संतोष कुमार साहब को देखते ही वो उनके पास गया। उसने हाथ जोड़े, उनके घुटनों को हाथ लगाया और कहने लगा, शाह जी मुझे माफ़ कर दें, मैं तो एम ही समझा था। आपके हाथ तो फौलादी हाथ हैं, ये जिसको भी लग जाएं उसका चेहरा तो कई दिन तक सूजा रहेगा। संतोष कुमार साहब ने जवाब में उसको अपने गले लगाया और उसको माफ़ कर दिया। ये वाक़या दूर-दूर तक फिर फैल गया था और ख़ास तौर उन लोगों तक भी ये बात पहुंच गई थी जिन्होंने उस दौर में संतोष कुमार साहब का जीना भी हराम किया हुआ था। ख़ास तौर पर सुधीर साहब के ग्रुप के वो लोग जो उनको उनके मुकाबले पर लाने की कोशिश किया करते थे, उनको पता चल गया कि संतोष कुमार इस सैयदज़ादे के हाथों में एक फौलादीपन है और इनका हाथ जिसको लग जाए वो कई दिनों तक फिर सूजा ही रह सकता है और उनकी हड्डियां भी टूट सकती हैं। वो चाहते थे कि किसी तरीके से सुधीर साहब के साथ संतोष कुमार साहब की पंजा आजमाई करवाई जाए, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हुए थे।